ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 23वीं त्रिपदी पे हम लोग चर्चा करेंगे। श्री ठाकुर महाशय पिछली 2 त्रिपदियों से काम क्रोध आदि जो रिपु हैं उनको हरि भजन में नियुक्त करने के लिए बता रहे हैं, और यदि हरि भजन में नियुक्त नहीं होंगे तो क्या होगा और किस प्रकार हरि भजन में नियुक्त होंगे उसका निवारण भी आज इस त्रिपदी में कर रहे हैं। अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थ आदि जार नाम भक्ति पते सदा दे भंग। ये त्रिपदी प्रारंभ भी अन्यथा से हुई। अन्यथा इसलिए कि जैसे कल बताया गया था कि कैसे कैसे 22वीं त्रिपदी में हमें इन 6 रिपुओं को भगवान की सेवा में लगाना है, और अगर नहीं लगता अन्यथा स्वतंत्र काम मतलब जिस काम को कृष्ण सेवा में नहीं लगाया गया, वो स्वतंत्र काम अनर्थ आदि जार नाम भक्ति पथे सदा दे भंग। भक्ति पथ में सदा विघ्न पैदा करेगा। किबा से करीते पारे काम क्रोध साधक केरे यदि है साधु जनार संग। कैसे कर पाएंगे काम क्रोध साधक के, ये कैसे लग पाएंगे? यदि है साधु जनार संग, यदि साधु संग जीव को मिल जाए तो स्वतः ही वो इसका निवारण कर पाएगा कि अपने सारे रूपों को भगवान की सेवा में लगा पाएगा। यदि साधक भक्त इन्हें अपने अपने स्थान पर नहीं लगाते तो ये स्वतंत्र स्वेच्छाचारी होकर भजन में अनर्थ उत्पन्न करने लगते हैं। अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थ आदि जार नाम भक्ति पथे सदा दे भंग। विविध संसारिक विषय आशय और कामनाओं में ये हमारा स्वतंत्र काम के कारण हमारे मन का निवेश हो जाता है। मन कहाँ लगेगा फिर? संसारिक विषयों में जाके लगेगा, और खाली तो बैठेगा नहीं मन। अगर वो भजन में नहीं लगाए, अगर कृष्ण सेवा में नहीं लगा, गुरु चरणों में नहीं लगा, वैष्णव सेवा में नहीं लगा, तो कहाँ लगेगा? तो वो अपने देह के लिए कुछ ना कुछ खरीदना, ये करना, उसको कंफर्ट देना इस जगत में, उसको देने के लिए क्या करना होगा? अलग अलग जगह पे विषयों में उसका ध्यान जाएगा। हम ऐसे रहते हैं, थोड़ा एसी होना चाहिए, एसी लग गया, इस कमरे में है उस कमरे में होना चाहिए, वहाँ लग गया, बीच में लॉबी है, कभी वहाँ लोग आते हैं बैठते हैं तो नहीं लगती, वहाँ लग गया। गाड़ी ये छोटी पड़ती है, बड़ी होनी चाहिए, वो बड़ी हो गई, फिर कुछ समय बाद ही घर छोटा पड़ रहा है, बड़ा। तो समझ गए, चाहे वो कर पाए या नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाएगा तो उसी जतन में अपना सारा जीवन बिता देगा। 50-50 साल जीव एक लक्ष्य लेके चलता है कि हमारा घर होना चाहिए। बूढ़ा हो गया, उसका घर हो गया, बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि चलो मैंने घर बना दिया। मानो जीवन का यही लक्ष्य था, तो सारा जीवन व्यर्थ हो गया, और जीव को अंत में लगता है कि चलो मैंने ये सोचा था, मैंने ये कर दिया। पर जब समझ में आती है, वो समय बहुत बाद का होता है। जब व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है, तब उसको समझ में आती है कि मैंने अपने जीवन में करा क्या, और तब लेकिन वहाँ से वापसी नहीं हो सकती। वो बड़ा दुखद समय है। इसीलिए कहते हैं मृत्यु के समय ऐसे लगता है जैसे कितने हजार बिच्छू जो हैं वो काट रहे, कितने लाख बिच्छू आपको काट जाएं एक साथ, ऐसी पीड़ा होती है। तो इतनी पीड़ा क्यों होती है कि अब मेरा यहाँ से वापसी नहीं है, और यहाँ पे मुझे अब आगे पता लगा कि जीवन तो मैंने व्यर्थ ही कर दिया, मैंने कुछ किया ही नहीं। सारा जीवन हमारा बस एक लक्ष्य के पीछे लग गया। अब वो लक्ष्य मिल गया तो उस लक्ष्य की उतनी कीमत नहीं रहती, और मृत्यु के समय तो जीव समझ ही जाता है कि अब जब ये सब छोड़ना ही था, मैंने सारा जीवन लगाया ये कमाने में, और ये कमाई तो अब यहीं छूटे जा रही है। आज हम ऐसे ही एक चर्चा कर रहे थे, तो मैंने एक को बोला कि अपना मोबाइल का जो व्हाट्सएप है ये बंद करके दूसरा लगा दो। तो एकदम ऐसे हो गए, अरे मेरा सारा डेटा उड़ गया। तो मुझे ऐसे एक रियलाइजेशन हुई कि देखो, एक व्हाट्सएप का डेटा चाहे हमारा भी हो चाहे किसी का भी हो, हम बोले अपना फ़ोन अभी छोड़ के चलो दूसरा लो, हम कहेंगे सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स, ऐसे कैसे? सब बड़ा नुकसान हो जाएगा कि इतने सारे उसमें कॉन्टैक्ट सेव हैं, ये है। तो ये सारा हमारा एक डेटा चला जाए तो हम अभी ऐसे हो जाएंगे कि बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत ख़राब हो गया।
और मृत्यु के समय तो हमारा सब कुछ जा रहा है। हम एक मोबाइल के छोटे से डेटा के लिए घबरा जाते हैं कि ये चला गया तो क्या हो गया, और जब मृत्यु के समय ये सब संबंध खत्म हो जाएंगे, ये सारा घर खत्म, परिवार खत्म, आपने व्यापार जो बनाया वो खत्म, सब आपकी आइडेंटिटी खत्म, आपका शरीर ही खत्म, अब आप ये हो ही नहीं, अब आपने जितना समय लगाया था, कमाया था, सब खत्म हो गया। तो उस समय जाके ये रियलाइजेशन होती है कि मैंने क्या करा, जो मेरे साथ जाना है वो क्या है, वो तो मैंने कुछ करा ही नहीं, वो कमाई तो मैंने करी नहीं। वो कमाई है अध्यात्म की। वो तब होगी जब हम ये स्वतंत्र काम को कृष्ण सेवा में लगा देंगे। तो वो तो हुआ नहीं। अब वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम तो सदा बस ये विषयों को एकत्रित करने में लगे रहे और सारे विषय एक क्षण में हमारे से छूट जाएंगे। तो विषय आशाओं और कामनाओं में जो लगा हुआ है मन, वो स्वतंत्र काम के कारण है। जो काम हमने अर्पित नहीं किया वो स्वतंत्र घूम रहा है, तो स्वतंत्र वो इन्हीं सब में भ्रमण करता रहता है, इस जगत में यहीं का विषय चिंतन करता रहेगा, और उसी से क्रोध मोह आदि उत्पन्न होकर जीव को नरकगामी बना देते। अब जीव कहाँ जाएगा, अब नरकों की यात्रा में जाएगा, और अब यहाँ से कोई वापसी का रास्ता नहीं है। अब जब आपका शरीर खराब हो गया, आप अस्पताल में हो, एकदम मरण तुल्य हो गए हो, उस समय हर समय यही, अभी ये दवाई खानी है, अभी यही दवाई खानी है, अब ये हो गया, वो हो गया, चला नहीं जा रहा, बिस्तर पर ही आपका शौच निकल रहा है, सब हो रहा है। तो अब इस अवस्था में जीव क्या भजन कर पाएगा। तो वो तड़पता ही रहता है उस समय कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ से कोई वापसी नहीं। तो हम सब लोगों को अभी इस अवस्था में ये बात समझनी चाहिए कि उस अवस्था में हम ना पहुँचे, पहले ही जो साथ हमारे जाना है, हम ये 84 लाख योनियों में ना पड़े, हम फिर दोबारा नरकों में ना घूमें, हम फिर दोबारा किसी माता के गर्भ में ना जाएं, किसी पशु योनि में ना जाएं। इसके लिए आज से ही ये भजन प्रारंभ कर दे, अपने लिए ही, किसी और के लिए नहीं करना। हम लोग भजन ज़्यादा समय ये सोच के इसलिए नहीं कर पाते, ऐसे लगता है ये मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, अब मैं भजन करता हूँ तो मैं इसे कुछ नहीं बोल रहा, ये देखो ये इतना बड़ा घर बना रहा है, सब कर रहा है, ये देखो ये कितना सक्सेसफुल हो रहा है, अब हम भजन कर रहे हैं तो हम इन सब पे ध्यान नहीं दे रहे। वरना अरे आप ये सब सोचोगे तो फिर एक दिन करने लगोगे। आप कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, आप थोड़े सेल्फिश बनो। सेल्फिश, हमें सेल्फिश बनना है। अगर सेल्फ क्लियर हो तो, मेरा सेल्फ क्लियर हो, देह को सेल्फ नहीं मानना, मेरा सेल्फ क्लियर हो तो सेल्फिश बनो ना। आप जो भी कर रहे हो, जो भजन कर रहे हो, जो कर रहे हो, सब अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हो। अगर वो बड़ा घर बना रहा है, वो सक्सेसफुल हो रहा है, उसे प्रमोशन मिल रही है और आप उस दौड़ में नहीं हो, तो आप अपने लिए नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि ये इतनी दौड़ भी आगे जाके नर्क में ही खत्म होगी। इतना बड़ा बन के भी अंत में तो नर्क में जाएगा। तो अंत कहाँ है, हम अंत सोचते, हम इसी जीवन के छोटे से सीन को पूरी मूवी समझ लेते हैं कि भाई यहीं शुरू हुई और यहीं दी एंड हो जाएगा। ये दी एंड नहीं है, ये बहुत छोटा सा इंटरवल है, इसके बाद फिर आगे यात्रा है। तो उस यात्रा का ही हमें ध्यान करना है, क्योंकि वो यात्रा, मेरी ये टेम्पररी जर्नी जो है वो ख़त्म भी कर सकती है, वो मुझे एक परमानेंट स्टेचर पे पहुंचा सकती है, मुझे भगवत चरणों में पहुंचा सकती है, भगवत प्रेम दिला सकती है। पर नहीं हुआ तो फिर यही यात्रा चलती रहेगी, आज इस शरीर में, कल उस शरीर में, फिर उस शरीर में, और फिर अनेकों अनेक हमसे अपराध, अनर्थ, पाप सब होंगे। ध्यायंत तो विषय तुमसा संगत तेषु जायते, संगति संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते, क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंत बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इस पे तो हम लोग पूर्व काल में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। तो ये क्रम है जीव के नरकगामी होने का। सबसे पहले ध्यायंस तो विषय पुंसा, सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होता है, अंत क्या है, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। अंत क्या है, उसकी बुद्धि का नाश हो गया, प्रणश्यति उसका सर्वनाश हो गया, खत्म हो गया वो। और इस क्रम का, उसके इस बर्बादी का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ध्यायंस तो विषय पुंसा। ध्यायंस तो विषय पुंसा मतलब आपने विषयों का ध्यान करा था। कितनी छोटी सी बात है ना, जो हम हर समय करते रहते हैं। ध्यायंस तो विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते। अब विषयों का ध्यान करते करते हमारा मन करता है इसका संग करे। संग करे मतलब अगर आपने गाड़ी का चिंतन किया तो अब आपका मन करेगा अब ये गाड़ी ले लूँ, अब इस गाड़ी के संग करने का मतलब अब उसको प्राप्त करने का समय आया। आपने किसी एक घर का चिंतन किया, अब ये फ्लैट ले लूँ, आपने ये तो जो भी आपने कपड़ों का चिंतन करते रहे, अब ये कपड़े ले ले। तो प्रारंभ हुआ ध्यान से। ध्यायंस तो विषय पुंसा संगत तेषु उपजायते, संगति संजायते कामा।
अब जब वो प्राप्त कर ली तो आपके भीतर काम उत्पन्न हो जाएगा और प्राप्त करने का, और यदि उस काम में बाधा आ गई तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कहीं तो बाधा आएगी, और नहीं आएगी तो लोभ, और लोभ बढ़ता जाएगा। कामा क्रोध अभी जायते, काम में कहीं ना कहीं जहाँ रुकावट आई वहाँ क्रोध आ जाएगा। क्रोधा भवती सम्मोहा, फिर उसके बाद आप मोहित हो जाओगे, जो क्रम बताया था सम्मोह हो जाएगा। सम्मोह के बाद सम्मोह स्मृति भ्रशांत, उसके बाद आपकी स्मृति, जितनी भी आपने ये जो प्रेम भक्ति का चंद्रिका सुनी, ये सारा आप भूल जाओगे। जितनी स्मृति है आपको, जो ये आपने कथा सुनी, आपने शास्त्र पढ़े, ये सारी स्मृति आपकी अब खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप काम में अंधे हो गए। अब लोभ जो है आपको चला रहा है, और जो बचा कुचा था वो क्रोध ने खत्म कर दिया। जो आपके थोड़े बचे थे, इसके ज्ञान के कुछ अंदर भीतर कण बचे थे, वो क्रोध ने जला दिए, और बाकी लोभ मूलक आप हो गए, लोभ से चले जा रहे हो। तो सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंत बुद्धि नाशो, और जब स्मृति चली गई तो बुद्धि का तो नाश होना ही है। बुद्धि को हमारा ये ज्ञान, ये शास्त्रों का जो ध्यान है, यही तो बचाता है। आज हम कुछ गलत काम करने जाते हैं, तुरंत ध्यान, अरे ऐसा बोला गया था, अरे अभी तो हमने प्रेम भक्ति चंद्रिका में ऐसा पढ़ा है, अरे अभी तो हमने कथा में ऐसा सुना है। नहीं, ये सब नहीं करना, हम रुक जाते हैं। मगर जब ये स्मृति नहीं रही तो फिर क्या होगा? फिर बुद्धि नाश हो गई, और बुद्धि नाश होते ही बोलते जीव का पूर्ण रूपेण सर्वनाश हो जाता है। फिर वो जो मर्जी बनेगा, फिर तो बड़े बड़े क्रिमिनल जैसे हम देखते हैं, टेररिस्ट देखते हैं, उसी टाइप का जीव जो है अंधा बन जाता है, और फिर वो मर्डर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो किसी चीज़ में चूकता नहीं है, क्योंकि वो अब अंधा हो चुका है बिल्कुल। उसके अंदर कोई स्मृति नहीं रही किसी भी चीज़ की, और बुद्धि भी नहीं रही। तो ये क्रम जो इतना खतरनाक अंत तक पहुंचा, ये कहाँ से पहुंचा था? ध्यायंस्तु विषय पुंसा, केवल ध्यान करने से विषयों का। तो इसीलिए पहले स्टेप पे जहाँ विषयों का बहुत ध्यान हो रहा है, मैंने ये बात कई बारी समझाई है कि आपको अच्छा तो क्या कपड़े ना लें, अच्छा अब ज़रूरत है तो गाड़ी ना लें, क्या अब ज़रूरत है हमें रहने की तो घर ना, आपको जो करना है करो, मगर उसके बारे में बहुत विषय के ध्यान मत करो। आपको समझ में आया मुझे अब ये गाड़ी लेनी है, ठीक है, एक हफ्ता आपने दिया, 2 दिन 4 दिन आपने लगाए, देखा कौन सी लेनी है, गए ले ली, खत्म। आपको समझ में आया हम गृहस्थ में रह रहे हैं, ये फंक्शन है, हमें यहाँ पे ये वस्त्र चाहिए, ये जाना ही करना है, एक दिन गए जाए ले लिया। एक दिन आपने मोबाइल से खरीदना है, एक दिन खोला देखा ले लिया, खत्म। मगर हम लोग क्या करते हैं? ध्यायंस तो विषय पुंसा, सोचते रहेंगे, ये ले ये ले ये ले, यहाँ पे ये फैशन देखे, वहाँ वो फैशन देखे, उसने क्या पहना था, इसने क्या पहना था, ये कलर कैसा लगेगा, वो कैसा लगेगा, ये मंगवाया, वापस किया, वहाँ मंगाया, ये अडंबर कर दिया। लेना क्या था? केवल एक आपने जोड़ा लेना था, एक दिन के लिए, और समय कितना उसके लिए? 2 महीने। 60 दिन से सर्च चल रही है, एक दिन वस्त्र पहनने, ये खराब है। इसमें क्या हुआ? इसमें आपने 60 दिन जो अपने निवेश कर दिए केवल 6 घंटे कपड़े पहनने के लिए, 2 घंटे कपड़े पहनने के लिए, ये खराब हो गया। अगर आपने 2-4 घंटे पहनने, बस 1-2 घंटा उसको देना चाहिए था, देखा और ले लिया, खत्म। बहुत ज़्यादा अपने देह के बारे में सोचना, ये करना कि हम ऐसे ऐसे ऐसे, अंत में आप अपने स्वभाव से ही जाने जाओगे। आज आपने कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने होंगे, कितने कितने फंक्शन पे, कोई ये बोलता है वो माता जी आपने जो वस्त्र पहने थे, वो वाली माता जी जो ये वाला लहंगा पहन के आई थी, ऐसे कोई पहचान करता है? कोई पहचान नहीं करता। किसी को पूछो जो आपने अच्छे से अच्छे वस्त्र लिए हो, आपने शादी के कपड़ों का पूछ लो, लोगों को वो नहीं पता होगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा निवेश करते हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इन विषयों में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ही दे रहे हो, आपके अलावा इस दुनिया में आपको कोई नहीं देख रहा। समझ गए ना? आपकी पहचान इससे हो रही है, आपकी पहचान केवल आपके स्वभाव से ही होगी। तो ध्यायंस तो विषय पुंसा, पहले यहीं अपने आप को विषय चिंतन में रोक ले जीव, तो ये सारे क्रम से जो आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उससे हम बच जाएंगे। ये क्या है? ये स्वतंत्र काम है जो आज हम बात कर रहे हैं, अन्यथा स्वतंत्र काम। ये स्वतंत्र काम है ना। आपने ये कामनाओं को कभी शरणागति करी नहीं, इन कामनाओं की। आप वस्त्रों पे इतना ध्यान दे रहे हो तो हाँ, तो क्या लिखा है? कोई प्याज लहसुन थोड़ी खा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कोई चाय कॉफ़ी थोड़ी पी रहे हैं, मंत्रा ही तो देख रहे हैं, अमेजॉन ही तो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? ये स्वतंत्र काम है। ये आपका काम जो है, अब ये जैसे गली का कुत्ता होता है, ऐसे कहीं भी घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे अपने आप मन को छोड़ दिया आपने, इधर उधर डोले जा रहा है, ये चीज़ देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, यहाँ खा रहा है, वहाँ पी रहा है, बिल्कुल ऐसे आप बन गए हो। इसको स्वतंत्र काम बोलते हैं। ये नहीं करना है, ये गुरु चरणों में शरणागत कर देना है। इसको भी
जब जहाँ जितनी बस मिले इतना ही छूट मिले उसको, बस जितना उनके कहने से मिले, नहीं तो नहीं करना। यह काम स्वतंत्र स्वेच्छाचारी होकर भजन में अनर्थ उपस्थित कर देता है। अब ये स्वेच्छाचारी जब हो जाएगा तो ये आपके भजन में अनर्थ तो आ ही गया। कैसे आ गया? क्योंकि आप अगर मान लो आप एक एक चीज के लिए 50-50, 30-30 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये मैं देखता हूँ, कोई फंक्शन की जरूरत नहीं है, रोज पहनने वाला जो वस्त्र लेना है उसको देखने के लिए लोग 10-10, 20-20 दिन देख रहे हैं। मतलब ऐसे खोलते ही आदमी रोज खोलता है, मंत्रा खोलता है, ये खोलता है, बस क्या कर रहा है, खाली टाइम पे शॉपिंग, सर्चिंग हो रही है। आप सोच रहे हो कि नहीं ये बस ऐसे ही है तो मैं खाली टाइम पे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। आपका मन का जो निवेश उन विषयों में जा रहा है वो भजन के समय पे आपको भजन नहीं करने देगा। आप सोच रहे हो मैं कुछ भी कहीं पे भी देख रहा हूँ और चलो कोई बात नहीं, खाली टाइम पे ही देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में ये कर रहा हूँ, जब आप भजन करने लगोगे वही ध्यान आएगा। इसीलिए खाली टाइम का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भी कहाँ मन का निवेश करना है ना। जब भजन कर रहे हो तब तो आप स्मरण करने में ध्यान लगा रहे हो, पर स्मरण होगा वही जो आपने इतने 10-20 घंटे जो बाकी के थे वहाँ जहाँ आपने ध्यान लगाया था। अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं, इस पे हमने थोड़ी चर्चा पहले भी करी थी, थोड़ी आज करेंगे। दुष्कृत उत्थान अनर्थ हैं, सुकृत उत्थान अनर्थ, अपराध उत्थान अनर्थ और भक्ति उत्थान अनर्थ। विचार करने पर समझ आएगा कि ये 4 अनर्थ का मूल कारण जो है वो ये स्वतंत्र काम ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के कलेश हैं जो कि दुष्कृत उत्थान अनर्थ के अंतर्गत आते हैं। आपको याद होगा एक पिछली त्रिपदी में हमने ये चर्चा करी थी। दुष्कृत उत्थान अनर्थ, अनर्थ क्या है पहले इसको थोड़ा सा समझ लें कि जैसे जो किसी काम का नहीं है, जैसे अर्थ क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है ना। अर्थव्यवस्था मतलब आपका रहना सहना, आपका लिविंग स्टाइल, स्टैंडर्ड कैसा है। और जो अनर्थ है, अनर्थ मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड खत्म, जिसका स्टैंडर्ड सर्वनाश हो गया, एकदम बोलते हैं ये अनर्थ हो गया, ये अनर्थ खत्म हो गया, ये इसका अब कोई अर्थ नहीं रहा, इसके जीवन का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो ऐसा कार्य जब हम करते हैं तो उसको बोला जाता है अनर्थ। और दुष्कृत उत्थान अनर्थ क्या होते हैं? जो हमने गलत कार्य किए हैं, दुष्कृत, जो दुष्कृत से जन्मे हुए अनर्थ है। हमने गलत काम किए, उसी से राग हुआ, हमने गलत काम किए उसी से अभिनिवेश हुआ। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको, जो आप इतनी सर्च कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इतने अपने समय का विषयों में निवेश कर रहे हो, ये क्या है? ये दुष्कृत कार्य है। और अनर्थ क्या है? ये दुष्कृत उत्थान अनर्थ, इनसे अब जो अनर्थ जन्मेंगे। आपको लगा क्या गलत काम करा है भैया, हमारे घर में शादी है, हम ये सब देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये इन अनर्थों में आपने जो समय लगा दिया। इसीलिए सुकृत उत्थान अनर्थ को भी कई बार दुष्कृत उत्थान अनर्थ के ही अंतर्गत बोला जाता है। सुकृत मतलब कि आपने जो अच्छे काम कर दिए, है ना, आपने अच्छे काम जो करे, जो पुण्य करे, पिछले जन्मों के आपके जो पुण्य हैं, अब उस पुण्य से आपको खूब धन मिल गया, अब उस धन से आप क्या करोगे? अब दुष्कृत कार्य करोगे। तो दुष्कृत उत्थान अनर्थ और सुकृत उत्थान अनर्थ वो एक ही जगह आपको लेके आते हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध, कूट, बीज आदि पाप समूह ये 5 कलेशों के ही अंतर्गत आते हैं। एक अपराध होता है, और ये क्या है? ये पाप समूह, ये पाप है। पाप और अपराध में भी भेद होता है। राध बाबा ने बताया था, राध का अर्थ क्या है? जो संतोष। अपराध क्या हुआ? जहां संतोष नहीं है। राध मतलब संतोष। एक होता है उप, एक होता है अप। उपासना, उपासना मतलब भगवान की उपासना, मतलब भगवान के समीप जाना, भगवान के समीप आसन लगाना, इसको क्या बोलते हैं? उपासना। उप मतलब समीप, अप मतलब दूर, है ना। तो अपराध हो गया मतलब संतोष से दूर हो गए। जहां गुरु के संतोष का कारण आप नहीं बने वो अपराध है। जहां भगवान के संतोष का कारण आप नहीं बने वो अपराध है। जहां आपको भी संतोष आगे नहीं मिलेगा वो अपराध है। राध मानी संतोष, अपराध मानी उससे दूर हो गए, आप संतोष से दूर हो गए, आप सुख से दूर हो गए। गुरु के सुख का विधान नहीं हुआ, अपराध हो गया। कृष्ण के सुख का विधान नहीं हुआ, अपराध हो गया। और पाप क्या है? पाप की भी 9 श्रेणियां होती है वैसे तो, अति पाप, महापाप,
अनुपाप, ये भी बड़े तरीके के 9 तरीके के पाप होते हैं, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे, तो इसीलिए पाप समूह बोला यहाँ, ये पाप समूह। तो ये पाप समूह क्या है? जब हम जो हमारा कर्तव्य है हम उसको ना करके जो अकर्तव्य है उसको करते हैं। करने वाली चीज को ना करना पाप है, ना करने वाली चीज को करना ये भी पाप है। मदिरा पान नहीं करना चाहिए जीव को, है ना, वो असुरों का कार्य है। आप जीव, आपको जो ये जो योनि मिली है ये भगवत भजन के लिए मिली है, ये उपासना के लिए मिली है, ये भगवान के करीब जाने के लिए मिली है। अब यहाँ पे असुरों वाला कार्य करो, ये पाप हुआ। आप किसी का मांस भक्षण कर रहे हो, किसी जीव को मार के उसका मांस खा रहे हो, ये पाप हो गया। और यदि आपने भगवान के भक्तों का, भगवान के धाम का, भगवान की लीला का, भगवान के नाम का, उनके प्रति कोई आपने पाप किया तो ये अपराध हो गया, क्योंकि ये चिन्मय है। भगवान की सद वस्तु के प्रति किया गया पाप अपराध बन जाता है। वैष्णवों के प्रति किया गया पाप अपराध हो गया। और कोई सच्चा जीव भी हो, आप कहो नहीं ये तो वैष्णव नहीं है, ये तो हमने पाप किया, नहीं, वो भी अपराध बन जाएगा। जीवों के प्रति किया हुआ पाप भी, अगर उसका हृदय दुखाया आपने, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है, तो जीवों के प्रति किया हुआ पाप भी बहुत बार अपराध ही बनता है, वो भी अपराध हो जाता है। ऐसे नहीं कि वैष्णव का, अगर वैष्णवों के लिए किया गया पाप ही केवल अपराध होता तो फिर केवल अपराध ही जानते, वैष्णव अपराध ना कहते। वैष्णव अपराध अलग है, अपराध अलग है ना। अपराध और वैष्णव अपराध में भेद क्यों है? अगर केवल वैष्णवों के प्रति किया गया अपराध ही अपराध है तो फिर बस खाली अपराध ही बोलते, पर अलग से बोला गया ये तो वैष्णव अपराध हो गया, क्योंकि ये वैष्णवों के प्रति किया गया, पर किसी जीव के प्रति भी किया गया तो भी अपराध हो सकता है। आपने उसके साथ बहुत बुरा किया तो ये अपराध हो गया, उसका हृदय दुखाया, उसके भीतर भी परमात्मा विराजमान है, तो संसारिक जीवों के प्रति भी किया गया पाप जो है वो अपराध है। आप अपना ही घर में बैठ के गुटखा खा रहे हो, पान मसाला खा रहे हो, शराब पी रहे हो, अभक्षण चीजों का भक्षण कर रहे हो, ये पाप हुआ। आपने किसी चिन्मय वस्तु के प्रति गलत कार्य नहीं किया, इसको पाप बोलते हैं, है ना। तो ये पाप और अपराध अलग अलग है। तो पाप समूह जो हैं ये पंच कलेशों के अंतर्गत आते हैं, जो सुकृत उत्थान अनर्थ और दुष्कृत उत्थान अनर्थ का कारण होते हैं। और मूल रूप से बाबा बोलते ये स्वेच्छाचारी काम जो है, ये स्वतंत्र काम जो है, वही इनकी उत्पत्ति करता है। फिर उसके बाद अपराध उत्थान अनर्थ। अपराध उत्थान अनर्थ में सेवा अपराध भी है, वैष्णव अपराध भी है, नाम अपराध भी है। नाम अपराध जो है वो अपराध उत्थान अनर्थ के अनर्थ आए। इसका मूल कारण क्या है? जो साधक हृदय में नाना जड़ीय विषयों का आवेश, फिर विषयों के आवेश के कारण क्या होता है कि हम गुरु और वैष्णव को सम्मान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे भीतर बहुत विषयों का आवेश है। अरे महाराज आप जितना मर्जी कहो, ऐसे थोड़े ना कि 4 दिन में गाड़ी डिसाइड हो जाती है कौन सी लेनी है, ऐसी थोड़ी हो जाएगी। आप जो मर्जी बोलते रहो, ऐसे तो नहीं हो सकता, हमें तो टाइम लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब ये वैष्णव वाणी गुरुवाणी छोटी पड़ गई। अरे छोड़ो, आपको नहीं पता, आप थोड़ी गाड़ी लेते हो, हम ऐसे सोच लेते ये तो संत है, महात्मा है, इन्होंने लेनी नहीं, हमें लेनी, हमें पता है, देखनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी जाके कुछ भी ले लेंगे। अरे शादी का फंक्शन है भाई, लड़के की बहन हूँ मैं, ऐसे थोड़ी 4 दिन में कोई भी कपड़ा खरीद के पहन लूँगी, बहुत देखना पड़ेगा। तो 1-1 महीना 2-2 महीना लगाएंगे। तो क्या हुआ, ये जो विषयों में निवेश था हमारा, उसके कारण गुरु और वैष्णव की महिमा की उपलब्धि नहीं हुई, उनकी महिमा छोटी हो गई, उनकी बात समझ में नहीं आई। फलस्वरूप श्री गुरु वैष्णव के प्रति साधारण मानव बुद्धि का उदय हो गया। अब यार ये तो बोलेंगे ही कि ऐसे करनी है, मगर ऐसे होता थोड़ी है। जब हम ऐसे सोच लेते हैं वैष्णव गुरु की वाणी को कि ये तो इतना बोलते हैं, इतना थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। और सच बताए थोड़ा वो भी सब करते होंगे, उनका भी समय आएगा ना, वो भी करेंगे, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। तो जब ऐसी बुद्धि हमारी आ जाती है तो क्या होता है, अब अपराध संगठित हो गया। अब ये क्या हुआ, ये नाम अपराध के अंतर्गत भी आ गया, क्योंकि नाम अपराध में भी पहला अपराध वैष्णव अपराध ही है, जो पहला अपराध है नाम का, तो ये नाम अपराध हो गया। और फिर भक्ति उत्थान अनर्थ। भक्ति उत्थान अनर्थ क्या है कि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की आशा हमारे भीतर आ जाती है। अरे मैं इतना नाम ले रहा हूं तो
थोड़ा तो रिस्पेक्टफुली सबको बात करनी चाहिए, सबको पता हो कि भैया 2-2 लाख 3-3 लाख नाम लेने वाला हूँ, ऐसे तो बात करें। अरे इतनी कथा करते हैं हम लोग, और देखो हमारे सामने कैसे आए, प्रणाम नहीं किया, जय राधे नहीं बोली, हमें पहले बोलना पड़ रहा है, इनको नहीं कि ये आगे आके हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे। तो इस सब की जो इच्छा अगर जीव के भीतर आ गई तो क्या हुआ, ये भक्ति उत्थान अनर्थ है। ये पहले नहीं थे, आपने थोड़ा सा भजन साधन कर लिया, उसी से आपके भीतर ये अपराध आ गया। अब इसका मूल कारण भी बाबा बोलते हैं ये स्वतंत्र काम ही है। स्वतंत्र काम हमारा जो है वही इसका मूल कारण है। कारण कि साधक के चित्त में कृष्णेतर कामना आ गई। कृष्णेतर कामना मतलब जो कृष्ण के लिए कामना नहीं है, जो उनसे अलग होके कामना आ गई, जो स्वतंत्र कामना है वो आ गई। और इससे क्या हुआ, भजन रस आस्वादन का अभाव हो गया। जो भजन में आस्वादन हो रहा था वो उसका अभाव हो गया। अब जब उसका अभाव हुआ तो जीव वही अभाव पूरा करता है संसार में। ये मुझे प्रणाम करे, ये ऐसे देखे, ये करे, ये वो करे, हमें देख के दंडवत करे, आए प्रणाम नहीं किया, ये सब जो गलत गलत हमारे अंदर बातें आ जाती हैं, ये सब कैसे आई? ये तब आई जब हमने भजन में रहते हुए भी अपना मन का निवेश जो है वो विषयों में डाल दिया। स्वतंत्र काम हो गया हमारा। उससे क्या होता है, जो भजन का आस्वादन मिल रहा था वो भजन का आस्वादन कम हो गया। अब जैसे ही वो आस्वादन कम होगा, जीव को आदत है आस्वादन में रहने की, जैसे ही यहाँ से आस्वादन कम हुआ वो मूर्ख व्यक्ति फिर विषयों से आस्वादन लेने का प्रयास करता है। ऐसे तो भगवान की लीलाओं का अगर थोड़ा दर्शन होता हो, थोड़ा स्मरण मन में होता हो, तो जीव परवाह नहीं करता, कोई कुछ भी करे, क्या करे, हमें अपना आनंद हो रहा है। अब वहाँ से आनंद कम हो गया तो जीव मूर्ख जीव जो है, क्योंकि विषयों के कारण अपराधी हुआ है ना, उससे भक्ति उत्थान अनर्थ ही है, अनर्थ आ गया। अब अनर्थ के कारण क्या होगा, अब वो यहाँ पे जीवों से वो अटेंशन चाहेगा, वो रिस्पेक्ट चाहेगा, और उसके कारण जो है उसका उससे पतन हो जाता है अपनी स्थिति से। इसीलिए शील ठाकुर महाशय ने कहा कि अन्यथा स्वतंत्र काम अनर्थ आदि जार नाम। ये जो स्वतंत्र काम है ये अनर्थ ही है, ये सारे जो है ये अनर्थ ही लेके आते हैं। स्वतंत्र काम का नाम ही अनर्थ है, समझ लो कि अगर आपने अपने आप को छूट दे दी कि मैं विषयों में अपने मन को लगा सकता हूँ फ्रीली, तो इसका ही नाम अनर्थ है। बस यूँ समझो कि यही अनर्थ हो गया, सबसे पहला यही अनर्थ है। भक्ति पथे सदा दे भंग, यह स्वतंत्र काम भजन जीव में विविध अनर्थ उत्पन्न करके भक्ति मार्ग में सतत बाधा विघ्नों की सृष्टि कर देता है। और आपके भक्ति मार्ग में बहुत सारी बाधाएं अब आने लगेंगी। बैठे बैठे आपका मन करेगा कि यार पता नहीं क्यों चाय छुड़वा दी, क्या दिक्कत थी उसमें, एक कप घर में बैठ के पी लेते थे, पाप ही तो है, ये अपराध थोड़ी है, किसी के प्रति कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, पाप करे, पर हमारा अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि हमने गुरुवाणी को नलीफाई कर दिया, नहीं मानी उनको, तो ये हमारा अपराध हो गया। सांसारिक जीव पिए उसका पाप है, उसका पाप है, पर हमारा क्या है, हमारे लिए ये अपराध बन गया अगर हम पीते हैं तो इसीलिए हमें डरना चाहिए इन चीज़ों। देखो पाप तो सारे खत्म हो जाते हैं जैसे ही हम ये हरि नाम प्रारंभ करते हैं। एक कृष्ण नामे जपे जतो पाप हरे, एक कृष्ण नामे जतो पाप हरे, पापीर साध्य नहीं ततो पाप करे। एक कृष्ण नाम से पाप ही नहीं, पाप का मूल भी खत्म हो जाता है। और कितने खत्म हो जाते हैं कि पापीर साध्य नहीं ताते पाप करे। पापी की इतनी क्षमता नहीं है वो इतने पाप करे जितना एक कृष्ण नाम से पाप खत्म हो जाता है। अगर मुक्ति चाहिए जीव को तो बड़ी सरलता से मिल सकती है, फिर प्रेम भक्ति चंद्री का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, मुक्ति तो वैसे ही मिल जाएगी। तो एक कृष्ण नाम से बोल रहे हैं, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हेन कृष्ण नाम यदि लई बहु बार, तबे यदि प्रेम नाही नाही अश्रुधार, तबे जानी वे अपराध ताही ते प्रचुर। अगर एक कृष्ण नाम लेने से आपको प्रेम हृदय में नहीं लगता, अगर आपकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बहती है, तो जानना होगा कि पाप नहीं है, ये अपराध हो ही लो प्रचुर, आपसे बहुत अपराध हो गए हैं। उसी कारण ये कृष्ण नाम का आस्वादन हमारे को नहीं हो रहा। खेल पापों का नहीं है, हमारे अपराधों का है, हमारे अनर्थों का है, जिसके कारण हमसे बहुत सारे अपराध बन रहे हैं, उनको रोकना होगा। अनर्थ ही प्रगतिशील भक्ति जीवन का एकमात्र अंतराय है। ये जो अनर्थ हैं, यही हमारे जो प्रगतिशील
भजन जो है, जो भक्ति है जिस पे हम बढ़ रहे हैं, ये उस भजन पथ को रोक देता है, उसमें रुकावट आ जाती है। साधक स्वयं की चेष्टा से इस उद्गम विषय मुखी कामना को भगवान मुखी करने में समर्थ होगा। अब बाबा का ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसमें जो जो आपके मन में प्रश्न आएगा ना, वो बाबा पहले ही पूछ चुके हैं इसमें, पहले ही अपने आप से, कि साधक स्वयं की चेष्टा से, अपने आप से अगर हम मेहनत करें, अगर हम सोचें हम अपने आप से ये जो विषयमुखी कामना है, विषयमुखी हमारा जो मन है, जो यहाँ पे हर समय विषयों की कामना करता रहता है, क्या वो भगवतमुखी हो जाएगा ये मन जो है? तो इसके उत्तर में कहते हैं, किबा से करीते पारे काम क्रोध साधक रे, यदि है साधु जनार संग। कैसे होगा? ये साधु संग से होगा। सतत भजन रस में अविष्ट, जो विषय कामना शून्य साधु हैं, जो नित्य शुद्ध हैं, जो मुक्त स्वभाव है और जो पवित्र चित्त वाले हैं, ऐसे साधुओं का थोड़ा सा भी संग करने से ये काम आदि रिपु जो हैं, ये हम पे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। साधनेति साध्यतीति साधु, साधनोति साधयतीति साधु। अर्थात जो स्वयं साधन भजन करते हैं और दूसरे से भी साधन भजन करवाते हैं। कैसे साधु का संग करना होगा? एक साधु महात्मा बैठे हैं, वो अपना भजन कर रहे हैं, 4 दिन के बाद तो वो आंख खोलते हैं, फिर थोड़ा सा अपना भोजन क्रिया किया, उसके बाद फिर दोबारा भजन प्रारंभ कर दिया। बैठे, एक दिन बैठे 22-23 घंटे बैठ के अपना भजन किया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उठे, अपना स्नान शौच आदि किया, उसके बाद फिर भजन करने लगे। बहुत बढ़िया साधु हैं, उनके दर्शन से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। पर अगर आप कहो हम उनके साथ संभाषण कर लें, उनकी कुछ वाणी सुन ले, इन साधुओं के दर्शन करने से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। पर हमारा हृदय इतना गंदा है कि हमें पग पग पे वाणी की जरूरत है। हम चाहते हमें कोई बार बार बताए। हम एक बार गए, साधु के दर्शन करे, हमारा हृदय पवित्र हुआ, फिर आए, फिर अपराध कर दिए। तो पग पग पे हमें कोई बताए कि ये गलत है, और हमारा क्या दायित्व है कि जो एक बार बता दिया गलत है, उसको दोबारा रिपीट ना करें। साधक को केवल एक बात समझनी है, आप ये बात बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत जल्दी प्रगति हो सकती है। जो एक बारी एक बात पता लग गई कि यहां मैं ये गलती कर रहा हूं, वो गलती दोबारा ना करें। ये हमारा फेलियर है अगर बार बार साधु को एक ही बात हमें समझानी पड़े। सालों साल हम लगे हुए हैं, वो एक ही बात हमें समझा रहे हैं, ये हमारा फेलियर है। एक बार हो गया, बहुत हद हो गई, 2 बार हो गया, बस खत्म। दूसरी बार भी उन्होंने सेम बात बोल दी, हमारा हृदय ऐसे हो जाना चाहिए। आज फिर वही बात बोल रहे हैं, मतलब पहली बारी मेरे समझ में नहीं आई, मैं फिर वही कर रहा हूं। दूसरी बार भी मौका ना दें कि सेम बात बोले। अनगिनत अपराध हमने करे हुए हैं और अनंत काल से हमारा आचरण जो है वो बहुत खराब है। एक बात को एक बार में छोड़ देंगे तो भी बहुत समय लग जाएगा उन साधु जैसा वो चाहते हैं वैसा बनने में। तो इसीलिए साधनोति साधयतीति साधु, कौन? जो अपनी साधना भी कर रहे हैं और दूसरे से साधन भजन करा भी रहे हैं, ऐसे साधु हमें चाहिए। जैसे गुरुदेव अपनी साधना भी करा, और ये देखो, ये आज भी और अनंत काल के लिए ऐसे शास्त्र लिख के, ऐसी टीका लिख के, ऐसी वाणी छोड़ गए कि और भी लोगों का कल्याण होता रहेगा। ये साधु हैं। उनके संग प्रभाव से साधारण मानव भी काम आदि रिपुओं को जीतने में और समस्त अनर्थों का विनाश करने में समर्थ हो जाता है। कैसे समर्थ हो जाएगा जीव? केवल उनके संग प्रभाव से, उनके वाणी संग से, उनके संग प्रभाव से ऐसा हो जाएगा कि ये जितने रिपु हैं ये हमारा छोड़ने का मन करेगा। अपने आप से उनके साथ रहते रहते हमारी इच्छा होगी ये छोड़ो। ऐसे साधु। संग की बात दूर, साधुओं के दर्शन से ही जीवों का वहां कल्याण हो जाता है। दर्शन से कैसे? कि जब हम उनका आचरण देखते हैं तो उनके आचरण को देख के ही हमारा मन में ऐसा आता है ऐसा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए दर्शने पवित्र कोरी, यही तुम्हार गुण। उनके बस दर्शन के लिए उन्होंने देख लिया इनका कैसा सादा जीवन है, ऐसा सादा जीवन होना चाहिए जी। कितने प्रसन्न मुद्रा में रह रहे हैं। अगर अश्रु बह रहे हैं तो किशोरी जी के विरह में बह रहे हैं, संसार के लिए नहीं। हमारे जैसे साधु आप देखो, थोड़े दिन बाद यही अपना विषयों में लगे हुए हैं, यही पूछ रहे हैं ये करो वो करो, वो विषयों के लिए रो रहे हैं। ऐसे से क्या लाभ होगा?
ऐसे के संग से लाभ नहीं होगा। ऐसे के संग से लाभ होगा जिनका विषय आसक्त है ही नहीं, एकदम शून्य है विषय में, और उनको देख के आनंद, उनके दर्शन से, उनके आचरण से हम लोग समझ जाते हैं। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृत आत्म नाम दर्शन नो भवेद बंधा पुंसो शनो सुवितेर यथा। ये बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम 10:10-41 में कि जैसे सूर्य के उदय होने पर जीव को स्वतः ही सब कुछ दिखने लगता है, उसको कोई बाधा नहीं आती। सूर्य उदय हो गया, अब कोई बाधा नहीं है, अब सब कुछ साफ दिखने लग गया। वैसे ही समदर्शी और मेरे प्रति जो समर्पित साधु हैं, उनके दर्शन से ही जीव मात्र का जो ये संसार बंधन है ये खत्म हो जाता है और सब साफ साफ दिखने लगता है। जब हम ऐसे पवित्र चित्त वैष्णव और साधु का दर्शन करते हैं कि ये देखो ये कितने सुलझे हुए हैं अपने जीवन में, कोई समस्या ही नहीं है, हर चीज कितनी सुलझी हुई है, हम कितने उलझे हुए रहते हैं अपने जीवन में, ये ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे ऐसे, और इनको देख रहे हैं ये कितने सुलझे हुए हैं। तो केवल उनको देखने से, जैसे सूर्य के आते ही सब कुछ साफ दिखने लगता है, तो उनकी जीवन शैली देख के हमें साफ दिखने लगता है, हाँ देखो ऐसा होना चाहिए, कुछ है ही नहीं, इतना कवर कर, इसके सामने ऐसे रहना है, इसके सामने ऐसे रहना है, यहाँ मुझे ऐसे बात करनी है, वहाँ मुझे ऐसे बात करनी है, दुकान पे जाके मैं गाली भी दे सकता हूँ, यहाँ पे आके मुझे जी करके बात करनी है, वहाँ मैं सीना चौड़ा करके चलूंगा, यहाँ मैं कमर झुका के चलूंगा। ऐसा जीव जो होता है, इनको देख के कभी भजन नहीं प्राप्त होता, उलझे हुए हैं ये। दुकान पे गाली दे रहे हैं और वहाँ दुकान पे अगर वैष्णव आ गया तुरंत ऐसे से ऐसे हो गए, अभी गाली देते, अभी मुंह में ताला लग गया, जितने साथ के लड़के हैं वो भी मजाक उड़ाएंगे, ये देखो बाबूजी अभी क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं। अब इनको देख के कोई भजन प्राप्त हुआ उन्हें? कपटता सीखी उन्होंने इनको देख के। तो ऐसे उलझे हुए जीव के नहीं, सुलझना चाहिए। और सुलझे हुए साधु को जब हम देखते हैं कि सदा ऐसे ही है, घर में देखा तो भी ऐसे ही है, मंदिर आते हैं तो भी ऐसे ही है, धाम जाते हैं तो भी ऐसे ही है, बाहर देख लो तो भी ऐसे ही है, पैंट शर्ट में मिले तो भी वही स्वभाव है, धोती कुर्ते में मिले तब भी वही स्वभाव है ना। ऐसा सुलझा हुआ साधु होना चाहिए। आचरण उनका देख के तो उनके ऐसे साधुओं से क्या होता है, ऐसे साधु के दर्शन से हम भी सुलझ जाते हैं। ये देखो कितना सरल जीवन है, कोई समस्या नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हम खुद ही प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा होना चाहिए उनके दर्शन से। जैसे सूर्य निकल गया सब दिख गया, देखो कितना साफ है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हमारा भी फिर उनको देख के चरित्र बन जाता है। और 10वां स्कंद 87वां अध्याय 87 और 11वें श्लोक में बोला कि जो हम जलमय तीर्थ समूह में जाते हैं या मिट्टी शिलामय जो देवता गणों के जो हम विग्रह देखते हैं, उनसे भी हमारा जो मन है वो उतना पवित्र नहीं होता, कारण कि वे विलंब और जन्मांतर में पवित्र करेंगे, है ना। लेकिन जो साधु जन के दर्शन मात्र हैं वो तुरंत आपको पवित्र कर देने वाले हैं। इसकी टीका में ये बताया गया है कि जो भगवान के विग्रह होते हैं ना, भगवान और भगवान के विग्रह हमेशा अभिन्न होते हैं। भगवान का चित्र, भगवान का विग्रह, भगवान ये अभिन्न है, मगर देवताओं के चित्र, देवताओं के विग्रह और जो देवता हैं उनमें फर्क होता है, क्योंकि वो भगवान नहीं है। ये विशेषता केवल भगवान की है, ये गुण केवल भगवान का है। नाम नामी अभिन्न, तो उनके नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है। पर हम बोले इंद्र और वो इंद्र, उनके नाम में और उनमें भेद है। उनके विग्रह में बड़ी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी तो कहीं समय के बाद हमें वो लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा, हवन करने से मिलेगा, मगर कुछ समय बाद मिलेगा। पर साधु के दर्शन करते ही मिलता है। तो यहाँ पे जो ये मिट्टी शिलामय देवगण की बात करी गई, वो उन देवगण की बात करी गई है कि उनके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके, मंत्रों से वो करके, आपने खूब सारे मंत्र किए, ये किया, इतने इतने हजार मंत्र करके, ये करके पाक्षांतर में आपको लाभ मिलेगा। पर साधु के दर्शन से ही आपको लाभ मिल जाएगा। उनके तुरंत वाणी सुनिए और आपको इससे लाभ हो जाएगा। तो इसीलिए इतने सारी जगहों पे ये करना ये करना ये करना, इससे अच्छा है कि हम वृंदावन जाएं, नवद्वीप जाएं और वहाँ जाके साधुओं के दर्शन करें, उनसे वाणी सुने, और यहाँ शास्त्रों में जो गुरु वाणी है, जो महात्माओं की वाणी है, उसका हम लोग लाभ उठाएं। काम आदि रिपुओं को कृष्ण सेवा में लगाने की बात कही गई है, वह एकमात्र महत संग एवं महत कृपा से ही संभव हो सकती है। ये हमने कल भी चर्चा करी थी कि
कृष्ण को जो काम अर्पण करना है वो कृष्ण सेवा में जो काम अर्पण करना है वो मैंने इसीलिए बोला था गुरु सेवा में भी समझो आप, मैत सेवा में भी समझो, क्योंकि मैत वाणी जो है, गुरु वाणी जो है, वो हमें पग पग पे बताएगी कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है। नहीं तो हम अपने स्वतंत्र काम से हर जगह समझ लेते हैं कि कृष्ण की यही इच्छा होगी। इसीलिए यहाँ पे आज बोली गई बात कि मैत संग और मैत कृपा से ही ये संभव होगी, उनके शरणागत रह के ही होगी ये संभव। हमने पूर्व त्रिपदी में बाबा बोल रहे हैं ये व्याख्या करी थी उद्धव के प्रति जब भगवान की उक्ति का उल्लेख आया था। कल जो हमने श्लोक की चर्चा करी थी 11-11-24 की, मद आर्थे धर्म कम आर्थन आचरण मद अप आश्रया लभते निश्चलम भक्ति। भगवान ने कहा जो मेरे ही आश्रय में रह के धर्म अर्थ काम सब मुझे ही अर्पण करता है वो तुरंत भक्ति को पा लेता है। तो आज उसके अगले श्लोक में 11-11-25 में ये बात बोली गई, सत्संग लब्धया। ये कैसे संभव होगा? सत्संग लब्धया भक्तया मई माम स उपासिता सावई में दर्शिताम शतभिर अज्ञ स विंदते पदम। ये संभव कैसे होगा? ये सत्संग से ही संभव होगा। साधुओं का संग होगा तभी तुरंत हमें ये भगवान का भजन शीघ्रता से, ये जो इसमें शब्द आया अज्ञासा, ये अज्ञासा क्या है? शीघ्रता से तुरंत हमें भगवान की भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अज्ञासा विंदते पदम, भगवान के चरण कमल जो हैं वो तुरंत हमें प्राप्त हो जाएंगे यदि हमें साधु संग प्राप्त हो जाए तो इसमें बाबा बोलते प्रश्न उठता है कि शरणागत भक्त की भगवान में काम आदि अर्पण रूपी भक्ति में प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न होगी? हम कह रहे शरणागति से हो जाएगी, तो शरणागति से कैसे हो जाएगी? तो उत्तर में ये बताया जा रहा है जो ये श्लोक में बोला गया कि भक्तगण साधु संग से प्राप्त भक्ति द्वारा उस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मेरे पद अनायास ही उसको प्राप्त हो जाते। किस प्रकार? जैसे साधु संग उन्हें बताते हैं। साधु संग में जैसे साधु ने उन्हें बताया है कि ये ऐसे ऐसे भगवान की उपासना करनी चाहिए, जब वो साधु संग का अर्थ क्या है कि उनके कथा को सुनना, उनके भाषण को सुनना, उनकी कही हुई बातों को मानना। तो साधु संग में क्या होगा? साधु बताएंगे हम कैसे उपासना कर रहे हैं, आप भी ऐसे उपासना कीजिए। जब हम ये समझेंगे कि ऐसे उपासना करनी चाहिए तो उनके उपासना करने से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपने क्या करना है? आपने केवल उनके शरणागत होना है। आप उनके शरणागत हो गए, भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग पथ लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये आज इस त्रिपदी में बताया गया, साधु संग में ये काम आदि स्वतंत्र रहकर भजन नहीं कर सकते, है ना। साधु संग में ये काम आदि जो है ये स्वतंत्र नहीं रह सकते। साधु संग में वो इसको नियंत्रित कर लेंगे, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं लेना, खत्म, ये लेना ही नहीं, ये लेना है 2 दिन में सोचो क्या करना है, 2 दिन बाद करो, खत्म, इससे ज़्यादा चिंतन नहीं करना, ये चीज़ ग्रहण नहीं करनी, ये चीज़ करनी है। तो साधु संग में ये काम स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए कृष्ण सेवा काम अर्पणे कैसे? साधु संघ के आश्रय में, मैत संघ के आश्रय में, ताकि वो आपके काम को स्वतंत्र ना रहने दें और उनके आश्रय में रह के हम ये भगवान की सेवा में अपने मन को और सारे रिपुओं को लगा दें। कल फिर अगली त्रिपदी में चर्चा करेंगे। जय राधे।